अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अशिया खुर्दनोश का मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब को हिदायत। मुसल्लह अफराद की फायरिंग, पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी जाँ बहक। फायरिंग का वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। सीज फायर खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। LOC पर भारतीय अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 13 साल लड़की शदीद जख्मी। पाक भेरे के जहाज PNS यरमोक की कमीशनिंग तकरीब का इनेकाद। PNS यरमोक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें जदीद दिफाई निज़ाम और खुद साख्ता तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत मौजूद है। महंगाई के दबाव में रवा माह से कमी आना शुरू हो जाएगी। असद उमर कहते हैं उम्मीद है अफरात ज़र में नुमाया कमी वाक़ई होगी। फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 लगाने का हामी नहीं हूँ। शेख रशीद का कहना है कि फजलुर रहमान इस बार इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। इस बार मार्च वालों से पहले जैसा बर्ताव नहीं होगा। नैब के शरीफ फैमिली के दफातर पर छापे, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने दफातर पर छापों की तस्दीक कर दी। असातिज़ात केस, नैब का राना सनाउल्लाह को एक और बुलावा। नैब ने राना सनाउल्लाह को दोबारा तलब कर लिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की 41वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। ईरानी कौंसल जनरल कहते हैं पाक ईरान तिजारत को वसी करने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। मूरूसी मेटाबॉलिक डेक्स ऑर्डर वाले बच्चों की खुसूसी खुराक की अदम दस्तयाबी की बिना पर 18 नन्हे मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि अशिया खुर्दनोश का मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि कानून की अमलदारी हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पंजाब हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को अर्जा निर्खों पर अशिया खुर्दनोश की फरामी है। उनका मजीद कहना था कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 अरब का पैकेज दिया है। आटा और चीनी की सरकारी कीमतों पर फरामी को यकीनी बनाया जाए और अशिया खुर्दनोश का मसनूई बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कबल अजी वजीर आजम की सेफ सिटी ऑफिस आमद पर सेफ सिटी टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पुलिस खिदमत मरकज के ग्लोबल पोर्टल का इजरा भी किया। इमरान खान का सेफ सिटी अथॉरिटी दायरेकार कारकर्दगी और पुलिस खिदमत मरकज के ग्लोबल पोर्टल के इजरा पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ग्लोबल पोर्टल के इजरा से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर होगी और उनका अपने मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से एतमाद बहाल होगा। उनका कहना था कि ग्लोबल पोर्टल का इजरा पुलिस का काबिल तहसीन और मुतासिर कुन इकदाम है। तरजीह है कि मुल्क में अमन अमान और कानून की अमल दरामद हर सूरत मुमकिन बनाई जाए। वजीर आजम का मजीद कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों को जब तक महफूज माहौल फराहम नहीं होगा वो सरमायाकारी करने में दिक्कत महसूस करेंगे। इमरान खान का कहना था कि मईशत की तरक्की अमन अमान की बेहतर सूरत हाल और कानून की अमलदारी से मुंसलिक है। दौलत की पैदावार वेल्थ क्रिएशन की बदौलत ही मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। हमारी अवलीन तरजीह है कि कानून की अमलदारी हो। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं नौशेर फरोज में दरिया खान मरी के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी जाँ बहक हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सिंध के जिला नौशेर फरोज में दरिया खान मरी के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी शदीद जख्मी हो गई। उन्हें जख्मी हालत में पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि रुकन सिंध असम्बली शहनाज अंसारी अपने बहनोई के चहलुम में शिरकत करने आई थी। फायरिंग का वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। पुलिस का यह भी कहना है कि शहनाज अंसारी के बहनोई मरहूम जाहिद खोकर के भतीजे ने फायरिंग की। शहनाज अंसारी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और वो खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुई थी। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सिफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर नेजा पीर और रक चक्री के इलाकों में भारतीय अफवाज की बिलाइश्ताल फायरिंग से 13 साल लड़की शदीद जख्मी हो गई। दफ्तर खारजा ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारत के सीनियर सिफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत मुसलसल इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दफ्तर खारजा ने भारत पर सीज फायर मुआहदे का एहतराम करने के लिए जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की इश्तियाल खत्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है और भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कुछ बात करेंगे। वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जिलानी ने PNS यरमूक की कमिश्निंग की तकरीब से खिताब करते हुए बहरी हुदूद में जदीद जहाज़ों की अहमियत पर जोर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक बहरे के जहाज PNS यरमूक की कमिश्निंग तकरीब का इनेकात रोमानिया की बंदरगाह कंस्टांटा में किया गया, जिसमें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जिलानी ने तकरीब से खिताब करते हुए बहरी हुदूद में जदीद जहाज़ों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहरी बेड़े में उन जहाज़ों की शमूलियत पाक बहरे की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने और समुद्री मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। मेहमान खुसूसी ने शिप यार्ड्स की पेशेवराना काबिलियत और आला मयार के प्लेटफॉर्म की बरवक्त तामीर को भी सराहा। उन्होंने कहा कि PNS यरमूक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है, जिसमें जदीद दिफाई निज़ाम और खुद साख्ता तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये जहाज एक वक्त मुख्तलिफ मैरीटाइम ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है, जिनमें हेलीकॉप्टर और UAVs की नकलो हरकत शामिल है। इलावाजी पाक बहरे के साथ 2 क्रोवेट तामीर करने के मुआहदे के तहत दूसरा जहाज PNS तबूक रमा साल के वस्त में पाक बहरे के बेड़े में शामिल हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि कमिश्निंग तकरीब में चीफ नेवल ओवरसियर रोमानिया, दोस्त ममालिक के सिफारतकार, शिप यार्ड्स के सीनियर मैनेजमेंट और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के उहदेदारान ने भी शिरकत की। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर मनसूबाबंदी असर उमर की जेर सदारत ग़िज़ाई अफरात ज़र की कीमतों पर काबू पाने का जायजा इजलास हुआ, जिसमें कीमतों के बढ़ते हुए बहरान पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि महंगाई के दबाव में रवा माह से कमी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है अफरात ज़र में नुमाया कमी वाक़ई होगी। काबीना के अगले इजलास में वजीर आज़म को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के लिए मजीद सिफारिशात दी जाएंगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत ग़िज़ाई अफरात ज़र की कीमतों पर काबू पाने का जायजा इजलास हुआ, जिसमें कीमतों के बढ़ते हुए बहरान पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। असद उमर ने कहा कि खुराक की कीमतों में कमी लाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। जारी एलामिया में कहा गया कि सूबों में गंदम, चीनी, आटा, खूरदीनी, घी, तेल, आलू, प्याज और दालों समेत 18 ज़रूरी अशिया की कीमतों की निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह आवाम को ज़रूरी अशिया खुर्दनोश इंतहाई माकूल कीमत पर फराहम करना है। सरकारी शोबे के स्टॉक से गंदम की बाकायदा फराहमी बरकरार रखें। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बिजली से मुतालिक IMF की बात नहीं मानेंगे। हमारी बिजली की कीमत दुगनी हो गई है। महंगाई हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिजली और गैस बिलों पर वज़ीर आज़म से गुजारिशात कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के हैं, वो मार्च में आने का इरादा रखते हैं और जब आएंगे तो हम गुड्डी गुड्डी खेलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे और मरियम नवाज जा नहीं रही। शहबाज शरीफ को पैगाम दिया है कि लंदन में मजे करें। वफाकी वजीर ने कहा कि अल्लाह के बाद मैं खुद अपना वकील हूँ। शहबाज शरीफ इरादा रखता है मार्च के आखिरी हफ्ते में, लेकिन उसको मैंने पैगाम भेजा है कि उधर मजे करने, हैट ले और सेल लगी हुई है हैटों की। नवाज शरीफ आ नहीं रहा, मरियम जा नहीं रही। शहबाज आएगा तो वो मेरी पार्टी का आदमी है, गुड्डी गुड्डी खेले फिरता रहे जुम्मा जंज के साथ। उनका कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 लगाने का हामी नहीं हूँ। आर्टिकल 6 उन पर लग सकता है, लेकिन अब वो इस उम्र में नहीं है कि आर्टिकल 6 लगे। शेख रशीद का कहना था कि फजलुर रहमान इस बार इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। इस बार मार्च वालों से पहले जैसा बर्ताव नहीं होगा। उनका कहना था कि बिजली से मुतालिक IMF की बात नहीं मानेंगे। हमारी बिजली की कीमत दुगनी हो गई है, महंगाई हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिजली और गैस बिलों पर वजीर आजम से गुजारिशात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 मौलाना फजलुर रहमान पे जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा उस पर लग सकता है, लेकिन मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि मौलाना फजलुर रहमान पर, वैसे ही उसको धर लेना चाहिए नक्शे अमन अमा के तहत, वही काफ़ी है। अब वो उस उम्र के हिस्से में नहीं है कि आर्टिकल 6 उन पर लगाया जाए, लेकिन ये लग सकता है गवर्नमेंट की राय जो उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन अगर वो धरने की सोच लेकर इस्लामाबाद आए तो इस दफा वो धर लिए जाएंगे, सरकारी मेहमान होंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, कहीं भी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं है। उनका कहना था कि ML1 के लिए हमारे पास 5 से 8 साल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मंसूबा 2 साल में बनाया जाए। चीनी हुकाम से दरख्वास्त कर सकता हूँ जिनों की तरह काम करें और 1 लाख की जगह 2 लाख मजदूर लगाएं। कोई जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम नहीं है। और सिक्योरिटी इदारों से रात मेरी मीटिंग खुद हुई है बराह रास्त, और मेरी मीटिंग खानों शानों पे होती रहती है, शादियों पे, फंक्शनों पे। सिक्योरिटी इदारे इमरान खान के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब लाहौर ने शरीफ फैमिली के दफातर पर छापे मारकर कंप्यूटर्स, लैपटॉप समेत अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब की जानिब से छापा सलमान शहबाज और मोहम्मद उस्मान के दफ्तर पर मारा गया। नैब के इंटेलिजेंस विंग, CIT विंग 2 और दीगर ने असिस्टेंट डायरेक्टर हामिद जावेद की सरबराही में छापा मारा। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के दफ्तर से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनियां 55 केस से ऑपरेट होती थी। नैब को शरीफ फैमिली की बेनामी कंपनी यूनिटॉस, वकार ट्रेडिंग समेत दीगर से मुतालिक रिकॉर्ड मतलूब है। 55 केस से मुतालिक रिकॉर्ड गायब किया जा चुका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब के शरीफ खानदान की मलकती कंपनियों के दफातर पर छापों की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि नैब हुकाम ने मॉडल टाउन में 55K और 91F पर वाक़े दफ्तर पर छापे मारे। छापे जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह को एक और बुलावा भिजवा दिया। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत की है। राना सनाउल्लाह को हिदायत की गई है कि वो अपने हमरा अहले खाना की जायदादों से मुतालिक तफसीलात भी लाएं। इसके अलावा उनकी जानिब से 2 जनवरी को जमा करवाए गए असासाजात परफॉर्मेंस से मुतालिक भी वजाहत मांगी गई है। नैब ने राना सनाउल्लाह से पूछा है कि उन्होंने अपना कारोबार कैसे शुरू किया, इसके लिए सरमाया कहाँ से आया, जो जायदादें बनाई गई हैं उनका जरिया क्या था। तहरीरी वजाहत हमरा लाएं। आपके खानदान के दीगर अरकीन के साथ से कितने हैं और उनमें कितना इजाफा हुआ। उन्होंने अहले खाना को तहाइफ की सूरत में क्या क्या दिया, जो तहाइफ दिए गए उस रकम का जरिया क्या था। बलूचिस्तान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की 41वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल समेत उलमाए कराम, ताजिर बरादरी के नुमाइंदे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
ईरानी कौंसल जनरल आकाई रफ़ी ने कहा है कि ईरानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पाक ईरान तिजारत को वसी करने के बेपनाह मौक़े भी मौजूद हैं। वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के इनकलाब की 41वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर बदरुद्दीन काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान की तिजारत का गेटवे बलूचिस्तान है। दोनों ममालिक की तिजारत बढ़ाने से बलूचिस्तान की पसमानदगी ख़त्म की जा सकती है। तकरीब में ईरानी सकाफत से मुतालिक अशिया की नुमाइश की गई, जबकि इनकलाब ईरान के हीरोज और ईरान के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं की तस्वीर भी आवेजा की गई थी। तकरीब में इस्लामी इनकलाब ईरान की 41वीं सालगिरह का केक काटा गया, जबकि ईरानी तालिबात ने ईरानी नगमे गाकर हाज़रीन को महसूस किया। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के बानी एडवोकेट जिया अहमद आवान ने मुतासरा बच्चों के वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वालिदैन के मुताबिक 18 बच्चों की ग़िज़ाइयत से मुतालिक सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मौत हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिया अहमद अवान ने कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और तमाम सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस मामले के हल की तरफ फौरी तवज्जो दें और वजारत सेहत समेत तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों को तलब करें। FBR, एहसान प्रोग्राम और दीगर इदारे जो इस मेटाबॉलिक मुतासर खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करने के जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि वालिदैन के मुताबिक सप्लीमेंट्स की अदम फराहमी की वजह से 18 बच्चों की मौत हो गई, जो कि कत्ल है। हम अस्पतालों से भी मुतालबा करते हैं कि अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज की सहूलियात मुहैया की जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तौर पर IMD वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर तवज्जो दी गई। वालिदैन ने जिक्र किया कि ऐसे बच्चे प्रोटीन ज़ीमा नहीं ले सकते हैं जिनमें मदर फीड भी शामिल है। इसी वजह से वो मुकम्मल तौर पर FSMP पर इन्हिसार करते हैं, जो प्रोटीन फ्री होना चाहिए। ताहम मूलर एंड फिप्स का कहना है कि फाइनेंशियल सेंटेबिलिटी और 60-70% तक टैक्स और कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान में रेगुलरिटी मीटर्स होने की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी डब्बे में उर्दू में अज्जाए तरकीबी ना होने की वजह से इंपोर्ट करने से कासिर हैं। इसके साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।